बीमारी का बहाना एक हथियार का तरह उपयोग आप लोग कर रहे हैं। अदालत ने इसको बिल्कुल अनदेखा इसलिए कर रहा है कि आपके पास ये कोई मुद्दा ही नहीं रहा पैरोल के लिए। इसी बात का तो दुखड़ा है हमारा कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। फिर 2023 में कैसे बात निकली कि जनवरी में रिहा हो रहे हैं बापू? ये सब क्या था? फिर वो प्रोपेगेंडा था या सच्चाई थी? न सरकार जग रही है, न प्रशासन जग रहा है, न न्यायालय जग रहा है। आखिर वजह क्या है समझते हैं? कहीं ऐसा नहीं तो भक्त पीछे भूल जाए भगवान को। देखो, अभी सेशन कोर्ट में निर्णय हुआ है, उसके बाद अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय हमारी इन सभी भक्तों की पीड़ाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार जो है कोई ना कोई त्रुटि जो है सेशन कोर्ट में रह जाती है, उसे हाई कोर्ट में उसको सुधार लिया जाता है। अपील किया भी कहीं आपने? हाँ, अपील हमारी हाई कोर्ट में चल रही है अभी, और स्वास्थ्य के आधार पर हमने जो है सेशन कोर्ट में भी लगाया, हाई कोर्ट में भी लगाया। कई बार आरोप निकला कि बीमारी का बहाना एक हथियार का तरह उपयोग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अदालत इस चीज़ को समझ रहा है। अदालत ने इसको बिल्कुल अनदेखा इसलिए कर रहा है कि आपके पास ये कोई मुद्दा ही नहीं रहा पैरोल के लिए, तो आपने बीमारी का बहाना बना के बार बार अपील आपने किया है और उसको ठुकराया भी गया है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आप ये देखिए ना कि रिपोर्ट जो आ रही है वो हम और आप तो नहीं बना रहे हैं ना, कि बापूजी की जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बापूजी सफ़र कर रहे हैं उन बीमारियों को जो भी हुई है, और इस तरीके से कंडीशन में अगर कहीं ना कहीं लाया गया है, वो जो जोधपुर जेल का जो इन्वायरमेंट है या कहीं ना कहीं कोरोना काल हुआ, उस तरीके से बापूजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ा ही है। और ये कोई हमेशा से तो नहीं लगाया गया, जब जब कोरोना काल के समय से कई बार लगाया गया है, और हमने नहीं लगाया है, जांच में आ रहा है। आज तो एम्स की रिपोर्ट भी हमारे पास है, एम्स ने ही रिपोर्ट दी है ना अपनी, एम्स जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी ही रिपोर्ट है कि बापूजी को ये तकलीफें हैं, और वो माननीय न्यायालय के सामने हमने समक्ष भी रखी है। तो यही तो विडंबना है ना, समक्ष रख दी तो फिर कुछ ना कुछ आश्वासन तो मिला ये ना। इसी बात का तो दुखड़ा है हमारा कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आप दूसरे लोगों को जो है बिना कारण के भी आप उनको पैरोल देते हैं। फिर 2023 में कैसे बात निकली कि जनवरी में रिहा हो रहे हैं बापू? पूरा शोर था, तमाम भक्तों में खुशी की लहर थी, तरह तरह की तैयारियां चल रही थी लाने के लिए कि इस रूट से निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, इतना भव्य आयोजन किया जाएगा। ये सब क्या था? फिर वो प्रोपेगेंडा था या सच्चाई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको तो हमारे गुरुदेव, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। भक्तों को तो दिन प्रतिदिन अपने भगवान की आस ही रहती है, और आज भी सबके हृदय से यही निकलता कि बापूजी हमारे जल्दी हम सबके बीच में आएंगे। और हर बार जब भी कोर्ट में तारीख लगती है तो कहीं ना कहीं हमको ये उम्मीद रहती है कि माननीय न्यायालय इस बार हमारी पुकार सुनेंगे, हमारी पुकार सुनेंगे, लेकिन हर बार हमको निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा तो नहीं भक्तों का कहीं आस टूटता जाए धीरे धीरे? क्योंकि 11 साल बीत गए, अभी तक किसी तरह की कोई रिहाई नहीं हुई, किसी तरह सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार मौन पड़ी है, भक्त लगातार लाचार दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के जगह पे जाते हैं, अलग अलग धरना प्रदर्शन हर तरह से तो सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों? न सरकार जग रही है, न प्रशासन जग रहा है, न न्यायालय जग रहा है। आखिर वजह क्या है समझते हैं? कहीं ऐसा नहीं तो भक्त पीछे भूल जाए भगवान को? नहीं नहीं नहीं, ऐसे भक्त नहीं है। देखो, हमने इतिहास में हमेशा ये सुना है, मैंने एक महापुरुषों की वाणी भी हमने सुनी है, हमने कई महापुरुषों के माध्यम से हमने सुना, और इतिहास गवाह है। चाहे गुरु नानक जी के समय में गुरु नानक जी के साथ कितना अत्याचार हुआ, कबीरदास जी के समय कबीरदास जी के साथ कितना अत्याचार हुआ, भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध के आश्रमों में ही वैश्य को गाड़ दिया गया और आरोप उन पे मढ़ दिया गया था। कबीरदास जी, महावीर भगवान, इस धरती पर कौन से ऐसे भगवान, रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, और जितने महापुरुष संत हुए, जीसस को, क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, हर महापुरुष को सताया गया, परेशान किया गया। लेकिन आज देखिए उनके भक्त, हम तो सुनते थे और इतिहास में पढ़ते थे कि उनके भक्त कैसे उनके गुरु को मानते थे, लेकिन गिने चुने लोग उस समय हम उनके नाम याद रख पाते हैं कि कबीरदास जी के सलूका मलूका थे, हैं, नानक जी के बाला मर्दाना थे, और ऐसे महापुरुषों के जो है शिष्य। लेकिन हम देख रहे हैं इन 11 वर्षों के अंदर बापूजी के करोड़ों करोड़ों साधक जो हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका विश्वास जो है अटूट है। और आज देखिए इतना इतना कुप्रचार हुआ, उस कुप्रचार के बावजूद भी आज भी किसी भी बापूजी के भक्त से मिलेंगे तो उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसका प्रेम गुरु के प्रति बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और ये साफ साफ दर्शाता है कि उनके गुरु ने, अर्थात हमारे गुरुजी ने हमको क्या दिया है।
जो दिया है वो वास्तविक प्रेम दिया है और वो सच्चाई को आज भी जानते हैं और समझते हैं और फील करते हैं, महसूस करते हैं। और उसका ये प्रमाण है कि आज भी करोड़ों करोड़ों साधक ज्यों के त्यों उनकी श्रद्धा भक्ति में जरा भी खूट नहीं आई, बल्कि अगर श्रद्धा भक्ति तोलें तो पहले से ज़्यादा गुरु से प्रेम करते हैं। और परीक्षाएं हुई, लेकिन तमाम परीक्षाएं, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी साधकों की श्रद्धा भक्ति टस से मस नहीं हुई, क्योंकि साधक यही कहते हैं ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने चाहे कितने भी निंदा करी हो, पर सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते हैं अरे निंदकों कुछ तो है हमारे बापूजी में आज भी, वरना बापूजी की दुनिया आज भी यूं ही दीवानी नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। निंदक की निंदा कागज के फूल के समान थी, उसमें कोई सुबास नहीं थी। सच्ची सुबास तो गुरुदेव के सत्संग में आज भी है, और उसी सुबास की बदौलत, उसी सच्चे प्रेम की बदौलत आज भी अपने गुरु से प्रेम करने के लिए लोग टस से मस नहीं हुए, आज भी लगे हुए हैं। मुझे 27 साल हो गए आश्रमों में, और मैं आज भी अपने गुरुदेव के प्रति उसी तरीके से अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति से गुरुदेव के चरणों में जुड़ा हुआ हूँ।